हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास 5 की वाटिका का जो हमारा थर्ड चैप्टर है मेरी शिक्षा, इसको मैं मई के मंथ में कराना है। मई के मंथ में हमारे 2 चैप्टर है, मेरी शिक्षा और सरिता। तो उन दोनों की शिक्षण योजना मैं शेयर करूंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे प्रथम दिवस। मैंने मेरी शिक्षा की कार्य योजना को 2 दिवस में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम प्रथम दिवस देखेंगे। लर्निंग आउटकम है कि बच्चे आत्मकथा के बारे में जानकारी रखते हैं, बच्चे मदरसा प्रणाली से परिचित हैं, अपने स्तर के अनुसार सामाजिक, स्थानीय तथा अन्य मुद्दों पर विचार व्यक्त करेंगे, बच्चे कहानी को अपनी भाषा में व्यक्त कर पाएंगे। प्रकरण है मेरी शिक्षा, जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। ये उनके ही जीवन पर आधारित है। शिक्षण सहायक सामग्री है तख्ती, मदरसा का चित्र, खेल के चित्र, किसी की आत्मकथा, दीक्षा ऐप। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधि रहेगी। पहला है हमारा शिक्षण के आरंभ में, समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन सहभागिता के आधार पर। तो शिक्षिका बच्चों को तख्ती का चित्र दिखाते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगी। जैसे बच्चों से पूछेंगी कि बच्चों, तुम्हारे बचपन में कोई ऐसी घटना हुई हो जो तुम्हें याद हो। इस तरह बच्चों का ध्यान पाठ की तरफ आकर्षित करेंगी। जैसे तख्ती क्या होती है, यह कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, क्या आपने मदरसा देखा है, मौलवी साहब क्या देते हैं, तालीम को और किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार शिक्षण के दौरान समय रखेंगे 15 मिनट। अवलोकन व सहभागिता, शिक्षिका बच्चों से मेरी शिक्षा नामक आत्मकथा को पढ़ने के लिए कहेंगी तथा बीच बीच में आने वाली समस्याओं को सुनेंगी और उनका समाधान करेंगी तथा पाठ का अर्थ समझाएंगी। अब गतिविधि रखेंगे 10 मिनट की। प्रतिभागिता के आधार पर बच्चों के साथ शिक्षिका भी अभिनय करेंगी तथा सभी बच्चे अभी अपने पात्र की भूमिका का अच्छे से निर्वहन करेंगे तथा आनंद के साथ सीखेंगे। शिक्षण के अंत में समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तरी। तो शिक्षिका बच्चों से पाठ में आए उर्दू शब्दों का हिंदी रूपांतरण करने को कहेंगी। कौन कौन से शब्द हैं हमारे? बेखौफ, सबक, दरख्त, अक्षरारंभ, बिस्मिल्लाह, सुपुर्द, बेदाग, बेकसूर, बेघर, बेवजह। अब हम द्वितीय दिवस की शिक्षण योजना देखेंगे। शिक्षण के आरंभ में समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। शिक्षिका छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगी। जैसे बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था, उनके साथ कौन कौन पढ़ता था, पहले मौलवी साहब तथा दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था, देर तक न पढ़ पाने इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे। शिक्षण के दौरान समय 15 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन व सहभागिता। शिक्षिका छात्रों को पाठ से संबंधित दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाएंगी तथा पाठ से संबंधित उनकी समझ को गहरा करेंगी। छात्र आनंद के साथ सहभागिता करेंगे। शिक्षण के बाद में रखेंगे समय 10 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। शिक्षिका निम्न वाक्यों को सही क्रम में लिखने को कहती हैं। जैसे कोठरी करते रहा मैं वे एक थे। ऐसे दूसरा है चारपाई साहब सोते पर मौलवी थे। तो इसका क्या हो जाएगा? वे एक कोठरी में रहा करते थे। और यहाँ होगा चारपाई, मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। इसके बाद है गृह कार्य। इसके लिए 5 मिनट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह वाक्य भारत के पूर्व राष्ट्रपति का है। पता कीजिए वे कौन थे। शिक्षण की आगामी कार्य योजना है। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर यह शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगी। तो ये हमारी आज की शिक्षण योजना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।